मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक समूह एलएनसीटी यानी लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। राजधानी भोपाल और इंदौर में सक्रिय इस समूह के संचालन से जुड़े चौकसी परिवार पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। मामला आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर किए गए लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि इस सोसाइटी के माध्यम से आर्थिक अनियमितताओं को अंजाम दिया गया, जो अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। ईओडब्ल्यू ने सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक कमेटी की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और संस्था के पूर्व प्रेसिडेंट अनिल संघवी की शिकायत के आधार पर एलएनसीटी समूह से जुड़े चौकसे परिवार पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जय नारायण चौकसे, अनुपम चौकसे, धर्मेंद्र गुप्ता, श्वेता चौकसे, पूनम चौकसे, पूजा चौकसे और आशीष जायसवाल समेत कई लोगों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एलएनसीटी ग्रुप पर छात्रों की फीस, छात्रवृत्ति, आयुष्मान योजना की राशि और बैंक लोन का दुरुपयोग करके निजी ट्रस्ट और कंपनियों में फंड डाइवर्ट करने का आरोप है। एलएनसीटी ग्रुप के चेयरमैन जय नारायण चौकसे के खिलाफ एफआईआर, सचिव अनुपम चौकसे, पूजा चौकसे, पूनम चौकसे, श्वेता चौकसे पर एफआईआर, धर्मेंद्र गुप्ता, आशीष जायसवाल पर भी दर्ज हुआ मामला। एलएनसीटी ग्रुप पर बैंक लोन के दुरुपयोग का आरोप, 21 करोड़ 90 लाख के लोन से चौकसे परिवार का निजी ट्रस्ट का कर्ज चुकाया गया। एसबीआई से मेडिकल कॉलेज के लिए लिया 12 करोड़ 15 लाख का टर्म लोन। एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज के नाम का लोन निजी ट्रस्ट को ट्रांसफर किया। छात्रों की फीस और स्कॉलरशिप का घोटाला, बस हॉस्टल फीस चौकसे परिवार की कंपनी कल्चुरी कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड में डाली। आयुष्मान योजना से मिली 36,73,000 की राशि का भी फर्जी उपयोग, फर्जी भुगतान और संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी मिले। पीएफ और ईएसआई में भी गड़बड़ी। संस्था में लगभग 600 कर्मचारी हैं, लेकिन पीएफ और ईएसआई में सिर्फ 4 कर्मचारियों के नाम। दरअसल संस्था के पूर्व चेयरमैन अनिल संघवी ने अपने कार्यकाल में संस्था का फॉरेंसिक ऑडिट कराया था। ये जांच सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक समिति यानी 2 रिटायर्ड जजों की निगरानी में हुई है। रिपोर्ट में ये सामने आया है कि साल 2021 से 2025 तक संस्था के पैसों को निजी ट्रस्ट और कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। अक्टूबर 2024 में इसका चार्ज जो है मिस्टर अनिल संघवी जी को मिला हाई कोर्ट के आदेश के बाद। इसके बाद जब अनिल संघवी जी ने इस कॉलेज को ज्वाइन किया और संस्था का चार्ज लिया तो उस समय बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज सामने आई। उन इरेगुलरिटीज को चलते हुए देख के संघवी जी ने एक ऑडिट करवाया था राजश्री एसोसिएट से। उनका जो ऑडिट रिपोर्ट आई उसमें लगभग करीबन 180 करोड़ या 190 करोड़ के आसपास की कुछ इरेगुलरिटीज सामने आई। इन सबको देखते हुए उन्होंने यूडब्ल्यू में कंप्लेंट की थी। बाय द मीनवाइल फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने आके कॉलेज का चार्ज लिया और आस्था फाउंडेशन का पूरा सब कुछ वही देख रहे थे। उनको भी संघवी जी ने कंप्लेंट की इस फॉरेंसिक रिपोर्ट की जो संघवी जी ने कराई थी। इसको रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उन्होंने दोबारा से उस कमेटी ने, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, उसमें जस्टिस शांतनु खेमकर साहब चेयरमैन थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रहे, तो उन्होंने जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट एक और करवाई। उस रिपोर्ट के अंदर भी वो सेम चीजें निकल के सामने आई। इन दोनों रिपोर्ट को क्लब करते हुए संघवी जी ने ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट की थी, जिसकी जांच की गई और जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एलएनसीटी कॉलेज के जो भी जो मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके अगेंस्ट में हुई है वो एफआईआर। इस सोसाइटी के तहत एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज, सेफ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, एलएनसीटी स्कूल ऑफ फार्मेसी, एलएन पैरामेडिकल कॉलेज, एलएनसीटी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, सेवा कुंज हॉस्पिटल और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जैसे संस्थान संचालित होते हैं। इस घोटाले में अब तक करीब 200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने 7 बड़े संचालकों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, रकम और भी ज्यादा निकलने की आशंका है। भोपाल के एलएनसीटी ग्रुप के संचालकों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। एलएनसीटी ग्रुप के संचालकों पर करीब 200 करोड़ के वित्तीय घोटाले का आरोप है और जिसके बाद जो है ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज की है। संस्था के अध्यक्ष जय नारायण चौकसे की बात की जाए, सचिव अनुपम चौकसे हों, कोषाध्यक्ष पूजा चौकसे हों, सदस्य पूनम चौकसे, श्वेता चौकसे, धर्मेंद्र गुप्ता और आशीष जायसवाल पर जो है एफआईआर दर्ज की है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि संस्था के संसाधनों का दुरुपयोग कर परिवार और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है। ये एफआईआर पूर्व चेयरमैन अनिल संघवी की शिकायत पर दर्ज की गई है।
और इसके पूरे दस्तावेज जो है ईओडब्ल्यू में दिए गए थे। उसके बाद जो है ये शिकायत की गई है, जिनकी शिकायत के बाद जो है फॉरेंसिक ऑडिट भी किया गया है। संस्था के फंड का जो है उपयोग शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं में करना था, लेकिन ये फंड का उपयोग नहीं किया गया और निजी लाभ जो है इसका लिया गया है। आरोपियों ने संस्था की जो निधियां हैं उनका भी दुरुपयोग किया है और खुद की जो कंपनियां ट्रस्ट हैं उसमें जो है अवैध लाभ पहुंचाया गया है, जिसके बाद जो है एफआईआर दर्ज की और इस मामले को लेकर जो है ईओडब्ल्यू जांच भी कर रहा है। फिलहाल देखिए अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जल्द ही ईओडब्ल्यू की बात की जाए तो एलएनसीटी ग्रुप के जो सभी संचालक हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है उन्हें जल्द ही जो है पूछताछ और बयान के लिए ईओडब्ल्यू बुला सकती है। कैमरा पर्सन रवि राजपूत के साथ शुएब खान, IN24 भोपाल।